नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये प्यार, सुरक्षा और भाई बहन के उस खास रिश्ते का जश्न है जो सदियों से चला आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाई दूज की। अच्छा, कभी ये सोचा है कि माथे पर लगने वाला ये तिलक, ये सिर्फ एक निशान है क्या? नहीं, इसके पीछे छिपी हैं सदियों पुरानी कहानियां, गहरे वादे। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये छोटी सी रस्म इतनी ज्यादा खास क्यों है। तो ये त्योहार आता कब है? ये मनाया जाता है दिवाली के ठीक 2 दिन बाद, कार्तिक महीने की शुक्ल द्वितीया को। ये वो दिन है जब बहनें अपने भाइयों के लिए सिर्फ लंबी उम्र की दुआ नहीं करती, बल्कि उनके एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य की कामना भी करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये खूबसूरत परंपरा आखिर शुरू कहाँ से हुई, इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए ना हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसी कहानी में जिसके मुख्य किरदार हैं मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना। कहते हैं सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। जरा सोचिए, यमुना अपने भाई यमराज से मिलने के लिए कितना इंतजार करती थी, बार बार बुलाती थी, पर यमराज वो अपने काम में इतने व्यस्त थे कि आ ही नहीं पाते थे। फिर आखिरकार वो दिन आया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन, जब यमराज अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचे। यमुना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने इतने प्यार से, पूरे दिल से अपने भाई का स्वागत किया, माथे पर तिलक लगाया और अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाया। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये प्यार का एक ऐसा पल था जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा, एक अद्भुत मोड़ आता है। अपनी बहन के इस निस्वार्थ प्यार को देखकर यमराज इतने खुश हुए कि उन्होंने एक ऐसा वरदान दिया जिसने इस दिन को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने कहा कि आज से जो भी बहन इस दिन अपने भाई को तिलक लगाएगी, उस भाई को कभी यम का डर नहीं होगा और उसकी उम्र लंबी होगी। बस इसी वरदान ने भाई दूज की नींव रखी। और जानते हैं, इसी वजह से इस त्योहार का एक और पुराना नाम यम द्वितीया भी है। ये नाम सीधा सीधा यमराज और यमुना की इसी कहानी से जुड़ा है। ये कोई नया त्योहार नहीं है, बल्कि सतयुग से चली आ रही एक अमर परंपरा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। यमराज और यमुना के अलावा एक और दिव्य कथा है जो इस भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूती देती है। और ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्यारी बहन सुभद्रा की। ऐसा कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया, तो जीत के बाद वो सीधे अपनी बहन सुभद्रा के पास गए और सुभद्रा ने भी अपने भाई का स्वागत ठीक उसी प्यार और सम्मान से किया। माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी और मिठाइयाँ खिलाई। ये एक तरह से इस बात का सबूत है कि ये परंपरा हर युग में जिंदा रही है। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो इस त्योहार की जड़ें बहुत गहरी हैं। शुरुआत हुई सतयुग में यमराज और यमुना से। मकसद था भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा। फिर श्री कृष्ण और सुभद्रा की कहानी ने इसे और भी पक्का कर दिया। मतलब ये परंपरा कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि 5000 से भी ज्यादा सालों से चली आ रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई पुरानी कहानियां जिनसे हमें पता चला कि ये त्योहार शुरू कैसे हुआ। पर आज के जमाने में इन रस्मों का असली मतलब क्या है? चलिए अब जरा इसे समझते हैं। देखिए, इस दिन हर बहन एक खास थाली सजाती है। उसमें क्या क्या होता है? रोली का तिलक होता है, जो भाई के लिए सम्मान का प्रतीक है। चावल के दाने होते हैं, खुशहाली के लिए। एक जलता हुआ दिया होता है, अंधेरे पर रोशनी की जीत के लिए। और हाँ, मिठाइयाँ, रिश्ते में मिठास घोलने के लिए। थाली की हर एक चीज भाई के लिए एक दुआ है। असल में ना, भाई दूज सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक वादा है, एक पवित्र वादा, जहाँ एक तरफ बहन अपने भाई की लंबी उम्र और खुशी की प्रार्थना करती है, वहीं दूसरी तरफ भाई भी अपनी बहन की हर हाल में रक्षा करने का वचन देता है। ये प्यार, सम्मान और एक दूसरे पर अटूट भरोसे का त्योहार है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आते हैं कि आखिर कैसे एक त्योहार 5000 साल बाद भी न सिर्फ जिंदा है, बल्कि आज भी उतना ही मायने रखता है। 5000 से भी ज्यादा साल। जरा एक पल रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। ये एक ऐसी परंपरा है जिसने कितने ही युग देख लिए, सतयुग से शुरू होकर आज के डिजिटल युग तक आ पहुंची है, और इस अटूट रिश्ते को हर पीढ़ी ने पूरी शिद्दत से निभाया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है?
कि इस त्योहार ने वक्त के साथ खुद को ढाला भी है। एक जमाना था जब भाई का बहन के घर आना जरूरी होता था, पर आज टेक्नोलॉजी ने सारी दूरियां मिटा दी हैं। बहनें वीडियो कॉल पर अपने भाई को तिलक लगाती हैं। इससे एक बात तो साफ है, तरीके भले ही बदल जाएं, पर एहसास, वो जज्बात हमेशा वही रहते हैं। वैसे एक मजेदार बात ये भी है कि इस त्योहार का सिर्फ एक नाम नहीं है, पूरे भारत में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं इसे भाऊबीज कहते हैं, कहीं भैया दूज, तो कहीं भ्रातृ द्वितीया। ये अलग अलग नाम दिखाते हैं कि ये त्योहार हमारी संस्कृति में कितना रचा बसा है। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि भाई दूज सिर्फ एक तिलक या आरती नहीं है, ये उस प्यार का जश्न है जिसे बयां करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बस दिल की भावनाओं से जुड़ा है। ये उस रिश्ते को सलाम है जो हर सुख दुख में एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बनता है। तो एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर बनते बिगड़ते रहते हैं, वहां 5000 साल से भी पुराने इस रिश्ते से, इस बंधन से हम क्या सीख सकते हैं?